तो यार क्या पबजी पबजी जो गेम है क्या ये भी चाइनीज है? आपको व्हाट्सअप पे या आपके कोई फ्रेंड ने या आप यूट्यूब पे भी देख रहे होगे, आपको एक ऐसा लिस्ट देखने को मिल रहा है कि भाई ये चाइनीज ऐप है, आप इसको बायकॉट कर दो, आप इसको डिलीट कर दो, ये चाइनीज ऐप है। उसमें दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आपको पबजी भी देखने को मिल रहा है कि मतलब क्या वो भी चाइनीज ऐप है, उसको वो भी चाइनीज गेम है, क्या हमको उसको भी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा? मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको इसे देखने को अभी तक तो मिल ही गया होगा कि भाई ये सब चाइनीज प्रोडक्ट है, ये सब चाइनीज ऐप है, आप इनको डिलीट कर दो, इसको बायकॉट कर दो। उसमें पबजी का भी नाम क्यों है? अब ये देखते ही भाई मुझे तो आज तक यही पता था कि साउथ कोरिया की कंपनी ने किसी ने बनाया था, ब्रैंडन ग्रीन थे, इन्होंने इसको बनाया था। अब ये क्या कैसा लिस्ट है, उसमें कह रहे हैं सब कि ये पबजी चाइनीज ऐप है। जो भी पबजी लवर होंगे भाई वो भी ऐसे इसको देख के भाई दो तीन मतलब शौक हो गए होंगे, ये कैसा कह रहा है सब ये चाइनीज ऐप है। तो आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि क्यों उस लिस्ट में जो चाइनीज बायकॉट करने के चाइनीज प्रोडक्ट की लिस्ट में पबजी का नाम क्यों है, क्या सच में चाइनीज ऐप है पबजी? आज के वीडियो में आप ये का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, तो बने इस वीडियो के साथ। और भाई देखो कहीं ना कहीं वो लिस्ट सही भी है। आप इससे पहले आप मुझे गाली दो कि मैं भी सच में मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि वो लिस्ट सही है, उसमें मतलब पबजी चाइनीज ऐप है। उससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, आप वीडियो को देखते रहो। तो भाई देखो शुरू से मैं शुरू करता हूँ। देखो जो ब्रैंडन ग्रीन है इनको ही सारा क्रेडिट जाता है पबजी बनाने का, इनके अलावा कोई कुछ नहीं कह सकता कि कोई पबजी बनाया, और ये चाइना के तो बिल्कुल नहीं थे, तो इन्होंने ही पबजी को बनाया था। अब देखो पबजी को क्रिएट करने से पहले, पबजी को डिस्कवर करने से भाई पहले ही इन्होंने कई गेम बना चुके थे, बैटल रॉयल गेम ही बनाए थे, लेकिन पबजी ऐसा कॉन्सेप्ट गेम नहीं बनाए थे। जैसे आर्मा 2, आर्मा 3, DayZ ऐसा गेम बना चुके थे। सोनी एंटरटेनमेंट कोई कंपनी थी, उनके साथ मिलके ये ऑलरेडी बैटल रॉयल गेम कई बना चुके थे। अब उसी बीच में चैंग हैंग किंग, ये एक नाम थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने साउथ कोरिया में एक कंपनी को बनाया जिसका नाम था ब्लू होल ग्रीन गेम कंपनी। उन्होंने एक डिस्कवर किया और वो ऐसा बैटल रॉयल गेम बनाना चाहते थे। तो उन्होंने ब्रैंडन ग्रीन के बारे में सुना था कि वो ऑलरेडी ऐसा गेम के बारे में काम करते हैं, तो उन्होंने उनको अप्रोच किया, उनको कहा कि आप मेरे साथ अपनी टीम को लेके आप मेरे साथ आ जाओ, हम ऐसा मतलब हम भी ऐसा गेम बनाना चाहते हैं, हम मिल के काम करते हैं। तो उन्होंने उसको अप्रोच किया, उन्होंने तो वो भी मान भी गए। तो अपनी सारी टीम्स को लेके ब्लू होल जो कंपनी थी उनको साथ वो मिल गए और उन्होंने एक नए गेम्स का डिस्कवर किया, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी गेम्स का सेंस था, वो ऑलरेडी 2-3 गेम बना चुके थे। तो पुराने कॉन्सेप्ट को और अपने नए कॉन्सेप्ट को मिला के उन्होंने नया गेम बनाया जिसका नाम था पबजी। पीसी के लिए बना था भाई। इसको बनाने के बाद 2015 में जब ये पब्लिक हुआ तो इसके बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलरिटी, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, बहुत ज़्यादा जब इसकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी तो ब्लू होल जो कंपनी थी उसका नाम भी चेंज करके पबजी कॉर्पोरेशन रख दिया गया और ये कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गई। उसी बीच में जब टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी थी जो मतलब एक गेम कंपनी है टेंसेंट, आप जब भी पबजी खोलते हो तो आपको टेंसेंट देखने को मिलता होगा। अब आज के वीडियो में आप ये भी जान जाओगे क्यों। तो भाई जब टेंसेंट को पता लगा कि कोई ऐसा गेम है और बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने ब्लू होल कंपनी के पास गया और वो मतलब जाके उन्होंने कहा कि अब मैं आपका कुछ शेयर खरीदना चाहता हूँ, आपकी कंपनी का पबजी का कुछ शेयर खरीदना चाहता हूँ। टेंसेंट गेम ने कहा, और आप मेरे भी देश में आके आप इसको लॉन्च कराओ। अब ऐसा ये लोग बात कर ही रहे थे, टेंसेंट और जो ब्लू होल जो कंपनी थी पबजी की, ये दोनों बात ही कर रहे थे। तभी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया कि नहीं टेंसेंट वाले आप इसको अब चाइना में लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने विरोध किया। चाइना गवर्नमेंट ने विरोध किया, क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे बैटल रॉयल गेम है, इसमें खून खराबा होता है, बच्चे खेलेंगे तो यही सब सीखेंगे, मारपीट सीखेंगे और हिंसा फैलेगी। तो इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया। फिर उसके बाद टेंसेंट कंपनी ने और जो पबजी कॉर्पोरेशन बाद में नाम हो गया ब्लू होल कंपनी का, उन्होंने दोनों ने मिल के कोई स्टेटमेंट दिया और पूरी चाइनीज़ सरकार को समझाया कि नहीं ये इतना भी खतरनाक नहीं है कि बच्चे इसको गेम को खेल के सच में किसी का कत्ल करने लगेंगे। उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको कहा ठीक है आप इसको लॉन्च कर सकते हो हमारे विदेश में। फिर जो पबजी कॉर्पोरेशन थी जिसका पहले नाम था ब्लू होल, उन्होंने टेंसेंट कंपनी को अपना कुछ शेयर बेच दिया। टेंसेंट कंपनी ने कुछ शेयर पबजी का खरीद लिया और दोनों ने मिल के चाइना में और ये अनाउंसमेंट कराया टेंसेंट कंपनी ने कि हम इसके 2 अलग वर्जन निकालेंगे। अभी तो पबजी पीसी में था, हम मोबाइल में खेल पा रहे हैं, वो टेंसेंट कंपनी की वजह से ही, चाइना की वजह से ही, क्योंकि वो कंपनी ऐसी ही थी कि वो किसी भी बड़े गेम्स को लाइट में कन्वर्ट कर सकी थी। तो टेंसेंट कंपनी ने कहा कि हम पबजी पीसी का 2 अलग वर्जन निकालेंगे, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट। अब इन्हीं के वजह से आज के दिन कोई भी पबजी गेम को मोबाइल में खेल पा रहा है।
तो इन वजह से जब और कुछ शेयर जो टेंसेंट कंपनी थी वो पबजी का कुछ शेयर खरीद ली, तो ये कुछ मालिकाना हक रखती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट है वो पबजी को बनाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप जो भी गेम खोलते होगे, पबजी मोबाइल खेलते होगे, तो आपको टेंसेंट देखने को मिलता हो, क्योंकि टेंसेंट कंपनी ने ही उस पबजी गेम को, पबजी पीसी गेम को उस लायक बनाया कि हम उस मोबाइल में भी खेल सकते हैं। उसको लाइट वर्जन में ही अलग वर्जन में कन्वर्ट करके मोबाइल में भी खेलने के लायक पबजी पीसी को भी बनाया। तो ये मेन बात होती है। और उसका कुछ शेयर भी उन्होंने 2018 के लगभग टेंसेंट कंपनी ने पबजी का कुछ खरीद लिया, तो वो भी उसका कुछ मालिकाना हक रखता है। कुछ लोग इसलिए उस लिस्ट में पबजी मोबाइल का भी नाम है, क्योंकि वो टेंसेंट वाले ने उनको रिब्रांड करके और वो लाइट वर्जन पबजी मोबाइल बनाया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने ही बनाया है, तो बस इसलिए उसका नाम है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपके वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।